बैरूनी जारियत दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फोरम का मार्का हक के शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैच लगाने की तकरीब कुछ देर बाद ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का बैच और स्टिक पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। मोदी अब हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, जंगबंदी मुआहदे में अमरीकी सदर का किरदार काबिल तारीफ है। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके। खुददार हमले के जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं। 2012-13 की तरह दहशतगर्दी से निपटा। भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। जिन तैयारों पर भारत को नाज था, पाकिस्तान ने मार गिराए। अल-फतह मिसाइल ने हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, मोदी को पता चल गया है कि अफवाद पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। अब हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से सबको लीड किया। पाकिस्तान की अफवाज ने रिवायती जंग में भारतीय बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। पाक भारत जंग किसी भी लम्हे खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पहलगाम वाक़या भारत की साजिश है। वक्त आ गया है पाकिस्तान को इत्तेहाद और इत्तफाक की ताकत से आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने शहदा के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए और जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके। खुददार हमले के जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं। 2012-13 की तरह दहशतगर्दी से निपटेंगे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दौरा चीन पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। खित्ते में बहरान की बड़ी वजह मसला कश्मीर का हल ना होना है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार ने कहा, भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। खुददार वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय प्रॉक्सीज अब बाज आ जाएं। मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। सेनेट में पाक अफ्रीका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। खुददार में बस पर हमला, सियासी क़यादत हम आवाज़। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचलना होगा, कोई भी दो राय नहीं। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। खुददार में बर्बरियत को नाम देना मेरे लिए मुश्किल है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, खुददार में सानहा APS दोहराने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। सेनेटर अली जफ़र ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पूरी दुनिया को पैगाम है, बस अब बहुत हो गया। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। खुददार के हौलनाक हमले में हमने मासूम जाने गंवाई। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, हमारी फ़ौज ने वसाइल में भारत के खिलाफ बड़ा मार्का मारा है। हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें 2 गुना करने की भी तजवीज़। कहा, हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान में ये लोग किसी के हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। खुददार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तालिबा शहीद हो गई। तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा शहर सलीम अस्पताल में जेर इलाज थी। शहीद तालिबा सानिया सुमरू की मैगेताबा इलाके सादिकाबाद पहुँचा दी गई। सानहे में शहीद सानिया का भाई भी जख्मी है। खुददार धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। पुलिस की मदद में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। तुर्की के खुददार में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। बच्चों समेत इंसानी जानों के जा पर दुख और अफसोस का इजहार। जो कुछ भारत ने किया और जो कुछ 9 मई को हुआ, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। एक जमात का जंग के दौरान भी निशाना हमारी अस्करी तनसीबात थी।
पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्ते फाश दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की असल बुनियानो मरसूस ये नौजवान हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को बुनियानो मरसूस का सामना करना होगा। नौजवानों, कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाना। मरियम नवाज ने कहा पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर ही लग रहा है। सूबे में कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ बच्चों को ज़मीन पर बैठना पड़े। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज बैज लगाने की तकरीब होगी। खुसूसी तकरीब शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का बैज और स्टिक पेश करेंगे। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक मुस्बत नताइज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की भी मुलाकात हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने का प्लान। मुतबादिल ज़राए से रेवेन्यू इकट्ठा करने का प्लान IMF को पेश। अगर पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम IMF की शराइत नहीं मानेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है अगर इन्हें मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI दस्तयाब हैं। पाकिस्तान के लिए बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, इसकी वापसी हमारी नहीं मुल्क की ज़रूरत है। अदालतों में हमारे जो केसेस लगे हुए हैं उन पर फैसले किए जाएँ। कौम अदलिया के साथ हैं। बानी PTI डटे हुए हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी दी है। कौमी असम्बली में सिंतास माहिदे की मअतली के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन वटू ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया सिंतास माहिदे की मअतली को जंग तस्वुर किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान सिंतास के हवाले से ठोस इक़दाम उठाए। इजलास में खुशदार बम धमाके की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली में ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी बिल कसरत राय से मंजूर। मखसूस नशिस्तों का केस बेंच की तश्कील से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात मुस्तरद। 26वीं आनी तरमीम पर हतमी फैसले तक समाअत रोकने का एतराज़ भी मुस्तरद। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की इजाज़त। 11 रुकनी आनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय एहलकार को सफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया। भारतीय नाज़मुल उमूर को वजारत खारजा तलब किया गया। गीता श्रीवास्तव को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। सफारती एहलकारों को सफारती आदाब से मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। पाक भारत जंग मैंने बंद कराई। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा ये तुम लोग क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक से कहा आए जंग ख़त्म करें और तिजारत करें। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में मोदी भी उनके दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहिदे कर रहे हैं। ग्यारह हफ्तों की नाकाबंदी के बाद नवे इमदादी ट्रक गाजा में दाखिल। इसराइल ने खुराक की तकसीम की इजाज़त नहीं दी।
गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिश की। इसराइली फौज ने दावा किया कि 100 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त दे दी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अभी तक ज़रूरतमंद अफराद तक कोई इमदाद नहीं पहुँची। कैथोलिक मसीहियों की रूहानी पेशवा पोप लियो की गजा के लिए इमदाद की फराहमी बहाल करने की अपील। अपने पहले अवामी खिताब में पोप का गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। उधर गजा में ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 93 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में आलूदा अस्पताल का मुहासरा करके बमबारी की गई। जनीन में यूरोपीय सिफारती वफ़द पर फायरिंग पर इटली, स्पेन, फ्रांस और उरुग्वे में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय खारिजा पॉलिसी के सरबराह का वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा। उधर फ्रांस, जर्मनी और मिस्र की वाक़े की शदीद मज़म्मत।